महाशिवरात्रि की पवित्र कथा। दृश्य 1 परिचय। शिव की पावन रात्रि। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, डमरू की गूंज और शांत स्वर में कथावाचक की आवाज। महाशिवरात्रि एक ऐसी पवित्र रात्रि जब करोड़ों भक्त व्रत रखते हैं, रात भर जागरण करते हैं और भगवान शिव का नाम जपते हैं। परंतु यह रात्रि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या यह शिव और पार्वती के विवाह की रात है, या वह रात जब शिव ने तांडव किया था? आइए समय के प्रवाह में पीछे चलते हैं और जानते हैं महाशिवरात्रि की वास्तविक कथा। दृश्य 2 शिव और पार्वती का विवाह। हिमालय की वादियों में ध्यानस्थ पार्वती, योगी शिव और उनकी तपस्या के दृश्य। यह कथा हमें ले जाती है पर्वतराज हिमालय के पास, जहां पार्वती जी जन्मी थी। माता सती के सतीत्व के पश्चात भगवान शिव संसार से विमुख होकर गहन तपस्या में लीन हो गए। किंतु पार्वती जी ने अपने हृदय में निश्चय कर लिया था कि वे शिव को ही अपना पति बनाएंगी। उन्होंने कठोर तपस्या की, निराहार रहीं, वर्षा और धूप सहन की और शिव की भक्ति में लीन हो गई। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महाशिवरात्रि के दिन उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और संपूर्ण देवताओं ने उनके विवाह का उत्सव मनाया। इसलिए महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के मिलन की रात कहा जाता है, जो सृष्टि में संतुलन और समरसता का प्रतीक है। दृश्य समुद्र मंथन और अशांत समुद्र, देव दानवों का मंथन और भगवान शिव का विषपान। एक और पौराणिक कथा हमें समुद्र मंथन की घटना तक ले जाती है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, तब उसमें से एक अत्यंत विषैला हलहल विष निकला। यह विष इतना भयंकर था कि इससे संपूर्ण सृष्टि के नष्ट होने का भय उत्पन्न हो गया। भयभीत होकर सभी देवगण भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की। भगवान शिव ने करुणा भाव से विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, परंतु उसे निगला नहीं। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। उस रात सभी देवता और भक्त जागते रहे और शिव का स्मरण करते रहे, ताकि वे ध्यान में न चले जाएं और विष उनके शरीर में न फैले। इसीलिए महाशिवरात्रि की रात को जागरण, उपवास और ध्यान का विशेष महत्व है। शिवलिंग का दिव्य प्रकट होना। अनंत प्रकाश स्तंभ ब्रह्मा और विष्णु का खोज में जाना और शिव का अनंत स्वरूप प्रकट होना। एक अन्य अद्भुत कथा में बताया जाता है कि शिव ने स्वयं को अंत रूप में प्रकट किया था। एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच यह विवाद हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। तभी अचानक एक विशाल प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ, जो आकाश तक फैला था। विष्णु जी वराह रूप धारण कर स्तंभ का आधार खोजने लगे और ब्रह्मा जी हंस रूप में उसकी ऊंचाई नापने चले गए, परंतु वे दोनों असफल रहे। तभी उस अनंत स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, मैं ही अनादि और अनंत हूं। मैं ही सृष्टि, स्थिति और संहार हूं। यह शिवलिंग उसी अनंत ज्योति का प्रतीक है। महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग का पूजन इसी कथा से प्रेरित होकर किया जाता है। दृश्य महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। ध्यानस्थ साधक, बहती नदियां, शिवलिंग पर जल चढ़ाते श्रद्धालु और नमः शिवाय की गूंज। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण की रात्रि है। जागृत रहने की रात्रि। यह रात्रि अज्ञानता पर चेतना की विजय का प्रतीक है। शिव और शक्ति का मिलन, यह सृजन और विनाश के संतुलन का संदेश देती है। अहंकार का नाश, यह शिव से त्याग, तपस्या और सादगी का पाठ सिखाती है। मोक्ष की ओर अग्रसर होना, यह दिन हमें आत्मज्ञान और ध्यान की ओर ले जाता है। शिव हमें सिखाते हैं कि सत्य, ध्यान और समर्पण से हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। दृश्य 6 महाशिवरात्रि का महोत्सव, भक्ति की लहर। काशी, उज्जैन, केदारनाथ जैसे तीर्थों में भव्य उत्सव, दीपों की रोशनी और शिव भक्तों का उल्लास। आज भी महाशिवरात्रि पर भक्तजन गंगा स्नान, व्रत, रात्रि जागरण और शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। विशेष रूप से काशी, उज्जैन, केदारनाथ और रामेश्वरम जैसे तीर्थों में यह पर्व विशाल अनुष्ठानों और भव्य शोभा यात्राओं के साथ मनाया जाता है। भक्त गाते हैं, हर हर महादेव, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। यह रात भक्ति, ध्यान और मोक्ष प्राप्ति का संदेश देती है। दृश्य 7 निष्कर्ष महाशिवरात्रि का संदेश। शिव की ध्यानमग्न मुद्रा, उनके चारों ओर दिव्य आभा और सुखद शांति का वातावरण। जैसे ही महाशिवरात्रि की पावन रात्रि समाप्त होती है, एक महत्वपूर्ण सत्य हम सबके हृदय में जागता है। शिव कोई केवल देवता नहीं,
वे एक अनंत चेतना है। वे हमारे भीतर शांति, शक्ति और प्रेम के प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में त्याग, धैर्य और ध्यान के द्वारा हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज इस पावन अवसर पर हम शिव की भक्ति में लीन होकर स्वयं को उनके चरणों में अर्पित करें। हर हर महादेव, नम नमः शिवाय।